रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स का 1 मई 2017 के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट देने की वकालत करते हैं और टर्की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमारा समर्थन करता है। टर्किश प्रेसिडेंट साल 2017 में भारत आए थे और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल मीटिंग के बाद अर्दोगान ने कहा था कि भारत की आबादी 1.3 बिलियन है, तब भी उसके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट नहीं है और मुस्लिम देशों की आबादी 1.7 बिलियन है और वो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य नहीं है। ये बिल्कुल भी जस्टिस नहीं है। ये अर्दोगान की स्टेटमेंट थी साल 2017 की और आज टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान शायद ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए हमारा समर्थन करें, क्योंकि साल 2021 आते आते अब काफी कुछ बदल गया है। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान अब मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में है, जिसके लिए वो भारत के खिलाफ भी जाने से नहीं चूक रहा है। जुबानी जंग तो अर्दोगान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काफी पहले छेड़ दी थी। यूनाइटेड नेशन से लेकर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल विजिट्स हों, टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान ने कश्मीर मुद्दा दुनिया के कई सारे मंचों पर जाकर उठाया और टर्की की पाकिस्तान को ये सपोर्ट अब जुबानी नहीं बल्कि जमीनी भी हो गई है। टर्की द्वारा पाकिस्तान को हथियार बेचना तो चलो हम सबको पता ही था, लेकिन अब टर्की भारत को घेरने के लिए नेपाल तक पहुंच गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द संडे गार्डियन मीडिया हाउस के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज अब नेपाल में टर्की बेस्ड एक ग्रुप की एंटी इंडिया एक्टिविटीज को ट्रैक करने का काम कर रही हैं। दरअसल टर्की बेस्ड IHH नाम की एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन क्लेम करती है कि ये 1992 से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में जाकर ह्यूमैनिटेरियन एड का काम कर रही है। फाउंडेशन की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं तो ये फाउंडेशन दुनिया भर से ऑनलाइन डोनेशन लेती है, जिसे ये गाजा पट्टी और फलस्तीन से लेकर दुनिया के कई सारे अलग अलग रीजन्स में खर्चती है। गाजा पट्टी और फलस्तीन में जाकर ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना गलत बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो इस टर्किश फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट पर गाजा टैब के नीचे लिखा है कि इजराइल के हमलों के कारण गाजा में कई सारे लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए आगे आएं और पैसे दें, वो दिखाता है कि ये फाउंडेशन पॉलिटिकली किस मानसिकता से मोटिवेटेड है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के कान तब खड़े हुए जब ये फाउंडेशन नेपाल में काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और वो भी नेपाल के भारत के साथ लगते बॉर्डर रीजन्स में, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं। संडे गार्डियन के मुताबिक भारतीय एजेंसीज को इस बात का शक है कि ये टर्किश फाउंडेशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिली हो सकती है, जिसके कुछ सबूत भी मिले हैं। इसलिए अब ये टर्किश फाउंडेशन भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टर्किश फाउंडेशन नेपाल की एक संस्था है जिसका नाम है इस्लामी संघ नेपाल। नेपाल में उसके साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि पहले से भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार में है, क्योंकि साल 2018 में भारतीय एजेंसीज ने इंडियन मुजाहिदीन के 2 पाकिस्तानी आतंकी जुनैद और अब्दुल कुरैशी को अरेस्ट किया था। उन्होंने इंटेरोगेशन में बताया था कि उनकी नेपाल के इसी इस्लामी संघ नेपाल के एक एक्टिविस्ट ने नेपाल में रहते हुए मदद की थी। रहने के लिए जगह देने के साथ साथ फेक नेपाली सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट भी इसी इस्लामी संघ नेपाल के मेंबर ने बना के दिए थे। इसलिए भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज अब IHH नाम की इस टर्किश फाउंडेशन पर लगातार नजर बनाए हुए है, जो भारत से लगते नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल पास में मस्जिद, इस्लामिक सेंटर्स और मदरसे बनवा रही है, न कि स्कूल, कॉलेजेस या फिर अनाथ आश्रम। इसलिए ये टर्किश फाउंडेशन भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पर लगातार आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अब समय आ गया है कि हमें टर्की के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।